जय हिंद दोस्तों, आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि EWS सर्टिफिकेट किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर आप उस गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट श्योरली बन जाएगा। नहीं तो बहुत बार या बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो EWS फॉर्म अप्लाई करता है तो उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं किस तरीके से अप्लाई करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की ओर। सबसे पहले हम RTPS लिखेंगे। जो जो भी बिहार गवर्नमेंट का स्टूडेंट हैं, सबसे पहले RTPS गूगल क्रोम में सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद सबसे पहला वाला जो लिंक आएगा RTPS 423 आ सकता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर रहेगा उसी को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से होम पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे। यहाँ लोक सेवाएं में सामान्य प्रशासन विभाग, जस्ट उसी के नीचे यहाँ आएगा आर्थिक रूप से कमजोर संपत्ति के विवरण के लिए, ठीक ना, प्रमाण पत्र। यहाँ अंचल स्तर पर आज बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से खुल रहा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि EWS का लाभ किनको मिलता है। ठीक है, EWS आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए है। ठीक ना, इसके लिए आपका जो वार्षिक आय है पापा का या आपका 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें 5 एकड़ जमीन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 एकड़ जमीन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 1000 वर्ग फुट का घर होना अनिवार्य है। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो आप इस दायरे में नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो बताया गया है ये जनरल कैटेगरी के लिए है और इस जनरल कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट है और इसी के माध्यम से आपको नौकरी वगैरह में छूट मिलती है। क्या मिलती है? छूट। आप किसी भी फॉर्म को जब फिल करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वो इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक ना, इसमें परिवार के जो आवेदक है 18 वर्ष से कम उम्र के भाई बहन या पत्नी या 18 साल से कम बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। इसमें सरकारी नौकरी में आपको EWS अगर सर्टिफिकेट है तो आपको 10% का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसका जो कैटेगरी अलग निकलता है। तो देखते हैं EWS अप्लाई करने का तरीका। तो जब RTPS सर्च मारते हैं तो देखा है, एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ लोक सेवा पर ओके करना है, सामान्य प्रशासन, फिर यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर, यहाँ पर आपको करना है आंचल स्तर पर। यहाँ से करने के बाद जब ये खुलता है तो आपको पूछा जाता है कि आप अंग्रेजी में इशू कराना चाहते हैं या हिंदी में। ठीक है, मेल है या फीमेल है, इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पर आपको चुनने के लिए आता है अभिवादन, नहीं भी चुन सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, चुन भी सकते हैं, नहीं भी चुन सकते हैं। यहाँ कैंडिडेट का नाम लिखना है। अगर मान लिया जाए हम लिखते हैं अमन कुमार, तो इस तरीके से जब स्पेस बार दबाते हैं तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली हिंदी में बदल जाता है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो डेट है दिया हुआ उसी डेट को आपको चुनना है। जस्ट इसके नीचे आएंगे स्टेट। ठीक है, किस जिले में आते हैं, जिले का नाम, यहाँ आपका अनुमंडल क्या है, आपका ब्लॉक क्या पड़ता है। ठीक है, ये भरनी है। यहाँ वार्ड नंबर लिखनी है, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी नहीं, मतलब जो आपका श्योरली है वही लिखना है। ठीक है, गांव में आते हैं तो ग्राम पंचायत, नगर परिषद में आते हैं तो नगर परिषद, नगर निगम में आते हैं नगर निगम, या नगर पंचायत में तो नगर पंचायत, आपका जो भी है वो भर देंगे। अगर आप गांव में आते हैं तो आपको ग्राम पंचायत चुननी है, इस तरह से चुन लेंगे। ठीक है, यहाँ गांव का नाम लिखेंगे, यहाँ पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस में जहाँ पर थाना लिखा हुआ वहाँ पर थाना चुनेंगे, यहाँ पर पिन कोड चुनेंगे। ठीक है, इस तरीके से चुनते हैं जाएंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन ओके करेंगे, क वाला। ठीक है, केंद्र हेतु अधिसूचित अन्य वर्ग पिछड़ा वर्ग, ये वाला चुनना है। ठीक है, इसके बाद जस्ट नीचे आना है, जाति में जो आपका जाति है जाति को चुनेंगे। यहाँ पर आधार कार्ड में पापा का नाम कैसे लिखा है वहाँ लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद जब स्पेस आप दबाइएगा तो ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, फिर मदर नेम लिखनी है, माता का नाम। अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पत्नी का नाम लिख सकते हैं, ये लड़कियों के लिए है। अगर अनमैरिड है तो हस्बैंड नेम नहीं लिखेंगे। अगर
शादीशुदा है तो हस्बैंड नेम लिखेंगे, ठीक है। बॉयज़ के लिए तो ये वाला खाली रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर देंगे, जो आपके पास मौजूद जो है अभी मोबाइल, उस पर एक OTP जाएगा, उसी OTP के माध्यम से ये वाला फॉर्म वेरीफाई होगा। फिर यहाँ पर आपका इनकम भरना पड़ेगा। जो आपका इनकम प्रमाण पत्र है उसमें देख लें कि कितना का इनकम प्रमाण पत्र इशू हुआ है, कुल परिवार का आय, ठीक है, इसमें भरेंगे। फिर यहाँ पर फोटो चुनेंगे, फोटो चुनने के बाद यहाँ टिक करेंगे, टिक करने के बाद यहाँ कैप्चर भरकर सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करने से पहले उसमें आपको 2 ऑप्शन आएंगे, एक आवेदक का साक्ष्य के लिए आधार कार्ड चुनेंगे, ठीक है। आवेदक का जो आवेदन का जो हम प्रूफ देंगे उसमें स्टूडेंट का जो प्रूफ देंगे उसमें आधार कार्ड लगाएंगे। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट का आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, इन तीनों को मर्ज करके आधार कार्ड साथ में लगा के, यानी 4 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। इनको 200 kb से नीचे करके 98, 198 या 170-80 kb तक करके अपलोड करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 4 PDF अटैच करेंगे तो PDF थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, तो उसके लिए आपको यहाँ से डाउनलोड सर्टिफिकेट से आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट्स तीनों कर लेने हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको आई लव PDF जो साइट है इसमें ओके करके यहाँ से आपको क्या करना है, मर्ज कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मर्ज कर लेना है, यहाँ से सारे PDF को मर्ज करने के बाद एक PDF बनाना है, और बनाने के बाद उसको इसमें अटैच कर देना है, ठीक ना। यहाँ से फाइनल सबमिट करने के बाद इस तरीके से आप बनाते हैं तो श्योरली है कि आपका EWS प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर फिर भी अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आपका जिस भी ब्लॉक में आते हैं उस ब्लॉक में जाकर आप EWS अप्लाई करें, उन्हीं के सामने, उन्हीं के स्टाफ के सामने बोलना है कि सर बार बार रिजेक्ट हो रहा है, जो आप अप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं वहाँ RTPS पर तो वहाँ से भी बन सकता है, या अगर आपके गांव में सुविधा है तो गांव में भी कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अब तक के सेशन से जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।